भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? आपका सही जवाब है सही जवाब है सी। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि अगर संसद या सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के खिलाफ हो तो वह उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसी कारण इसे संविधान का रक्षक कहा जाता है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? आपका सही जवाब है आंसर ए। भारत ने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री कैबिनेट प्रणाली और रूल ऑफ लॉ लिया है, इसलिए संविधान पर ब्रिटेन का प्रभाव सबसे अधिक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये रहा आपका सही जवाब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर बी। संविधान सभा के कामकाज को चलाने, बैठकों की अध्यक्षता करने और निर्णयों को अंतिम रूप देने का काम अस्थायी अध्यक्ष करते थे। यह भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निभाई। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये रहा आपका सही जवाब बी, 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत हुआ, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया ताकि 1930 की पूर्ण स्वराज घोषणा को सम्मान दिया जा सके। मौलिक अधिकार कितने हैं? ये रहा आपका सही जवाब, आंसर बी। पहले 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ये रहा आपका सही जवाब सी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में नागरिकों के कर्तव्य जोड़े गए। ये विचार पूर्ण सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया। दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? और ये रहा आपका सही जवाब, ऑप्शन बी। दोस्तों, ये अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य को निर्देश देते हैं कि शासन कैसे चलाना चाहिए, जैसे समान वेतन, समाज कल्याण आदि। संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए, भाग 3। मौलिक अधिकारों में कई अनुच्छेद और उप अनुच्छेद हैं, इसलिए ये संविधान का सबसे विस्तृत भाग है। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? और ये रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी, 5 वर्ष। लोकसभा जनता द्वारा चुनी जाती है और सामान्य परिस्थिति में इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और दोस्तों, आपातकाल में ये कार्यकाल बढ़ सकता है। राज्यसभा अस्थायी सदन क्यों कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कभी भंग नहीं होती।
राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं।